बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह सांसारिक मार्ग हो या आध्यात्मिक, एक संघर्ष खड़ा है। संघर्ष जीवन को ऊपर की ओर ले जाता है। जिसके जीवन में संघर्ष है वह व्यक्ति कुंदन की तरह निखर जाता है। जिसने भी संघर्ष को जीवन का हिस्सा मान लिया वह किसी भी हाल में हार नहीं मानता। हमारे भारतवर्ष में असंख्य प्रभु भक्त, देशभक्त पैदा हुए। अनेकों परिस्थितियां उनके जीवन में आई, परंतु वे डटे रहे, अडिग रहे। हर मुसीबत का सामना किया, भयभीत नहीं हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरी तो उनकी तलवार बिजली की भांति शत्रुओं पर भारी पड़ी। और यहाँ भी कहीं कोई सैनिक ढीला पड़ता तो उसमें भी युद्ध व संघर्ष करने का जोश भर देती। स्वामी विवेकानंद जी के भक्ति पथ पर अनेक बाधाएं आईं, पर सबको एक साथ नजरअंदाज कर नदी की भांति निरंतर आगे बढ़ते गए। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, क्या उन नन्हे बाल भक्तों के जीवन में कम संघर्ष था? परंतु वे आगे बढ़े, पीछे नहीं हटे, अपने लक्ष्य को हर हाल में पा गए। एक नन्हा सा बीज भी तो विशालकाय पेड़ बनने के लिए संघर्षरत रहता है। अंततः धरती का सीना फाड़कर बाहर आ जाता है कि बड़ा होकर राही को छाया और फल दूंगा। एक नन्ही सी चींटी अपने भार से 3 गुना ज्यादा बोझ उठाती है। क्या वह संघर्षरत नहीं है? बार बार दीवार पर चढ़ती है और गिर पड़ती है। क्या वह अपनी चाल को, अपनी गति को रोकती है? बिल्कुल भी नहीं, संघर्षरत रहती है। राम से तो ऐसे ही खेल खेल में नहीं बन गया था। न जाने कितनी बार बड़ी छोटी लहरों ने अटखेलियां की होंगी, न जाने कितनी बार जवार भाटा आया होगा, परंतु वानर सेना ने हिम्मत नहीं छोड़ी, पूरा संघर्ष किया। संघर्ष तो हमें और मजबूत करता है, आत्मविश्वासी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जब उकाब नामक पक्षी उड़ता है या उड़ान भरता है तो जोरदार तूफान आता है। वह पक्षी घबरा जाता है कि यह तूफान मुझे उड़ने नहीं देगा, परंतु तूफान आता ही इसलिए है कि उकाब और ऊंचा उड़े। उकाब की उड़ान और तूफान के वेग को देखकर एक कवि ने लिखा, तुम दिए वादे मुखालिफ से मत घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ये जो तूफान आ रहा है ना, ये तुझे आकाश के ऊंचाइयों तक ले जाएगा, परंतु इस तूफान में तुम्हें अपने पंखों को फैला देखना है। फिर देख तू कितनी दूर तक उड़ान भरता है। आप देखिए, जब आंधी के थपेड़े लगते हैं तो मजबूत जड़ वाले पेड़ ही टिके रहते हैं, परंतु जिनकी जड़ें कमजोर हैं वे हवा के एक मामूली से झोंके से टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। भक्ति पथ पर भी हर परिस्थिति में शिष्य व भक्त टिका रहता है। उसने भी कभी संघर्ष को हंस कर के गले से लगाया होता है, जो उसे कुंदन की तरह निखार देता है। जब भगवान संघर्ष देता है तो समझ लो कि उसका वह दिया हुआ प्रसाद है। उस परिस्थिति में भगवान सदैव अंग संग रहते हैं। आप देखिए, पांडवों के जीवन में जब तक संघर्ष रहा तब तक भगवान श्री कृष्ण उनके अंग संग रहे। वैसे भी जो भीष्म परिस्थिति से नहीं गुजरता वह कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। और जो भी संघर्ष के घोर ताप को झेल लेता है, घबराता नहीं, उसके जीवन में आनंद का बादल बरसता है। और जो इंसान संघर्ष में से ही अपना मार्ग खोज कर निकाल लेता है, उदाहरणतः आप बहते हुए पानी को रोक कर रखना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, परंतु स्वभाव के कारण
वह पानी रिसने की राह बना ही लेता है। वह दरों दीवारों से अपने आप रिसने लग जाता है। आग की लपटों को भी बंद करके नहीं रखा जाता, परंतु जिन पर्वतों पहाड़ों में तपिश बढ़ती है, वह भी ज्वालामुखी के रूप में फूटकर बाहर आ ही जाती है। जब एक महान व्यक्तित्व का निर्माण एक सद्गुरु के हाथों से होता है, वह उसे गढ़ता है तो हर समय, हर काल, हर पल, हर परिस्थिति में संघर्ष खड़ा कर देता है, और जिसमें से एक सुदृढ़ शिष्य निकलकर सामने आता है। अंगद ने ऐसे ही रावण की सभा में विश्वास से पांव नहीं जमा दिया था। इस परिस्थिति में अंगद का विश्वास ऐसे ही स्थापित नहीं हो गया था। वह भी संघर्ष के ताप में तपा था। निर्माण के थपेड़े सहे थे उसने। अगर फसल कड़कती धूप या तूफानी बारिशों का सामना नहीं करेगी तो उसमें बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि साधक के जीवन में संघर्ष व विपरीत पल नहीं आएंगे तो उसकी साधना भी फल नहीं देगी। इसलिए महान लक्ष्य को पाने के लिए एक महान संघर्ष के ताप को बिना घबराए झेलना ही पड़ता है। जब तपिश तपाकर कुंदन बना देती है, तब आनंद का बादल बरसता है। देखो तपिश रस लाती है, तो मनवा क्यों घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल नीर बरसाता है। इसलिए जीवन रूपी युद्ध को जीतने के लिए संघर्षरत रहना अति अनिवार्य है।